नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो नए व्लॉग में। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ होने वाली है। आज मैं इंटरव्यू लेने लगा हूँ प्रभ का और इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। इनको भी नहीं पता कि क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं और मुझे भी नहीं पता। नेचुरली जो मुंह से निकलेगा वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल गिरीश भट्ट एंड फैमिली में, और आप हमारी फैमिली का हिस्सा भी हो, तो स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अभी तो पता नहीं है कुछ भी, क्या ही पूछोगे आप। ये हमारे घर की छत है, छत पे इंटरव्यू इसका नाम रखा जा सकता है। तो पीछे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और यह पेड़ पौधे नीचे गमले हमारे घर में हैं। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म जालंधर रामा मंडी हुआ है, कमल हॉस्पिटल। ओके, तो आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हो? हाँ जी। प्योर सिख हो? हाँ, प्योर सिख जट फैमिली से। ओके, तो फिर ये कहाँ से सोचा कि आप ब्राह्मण से शादी कर लोगी? सोचा नहीं था, बस किस्मत में लिखा था, हो गई। ओके, तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए कुछ। बचपन का टाइम कैसा रहा और कहाँ बीता? बचपन के टाइम में काफ़ी अप्स एंड डाउन थे लाइफ में। तो जैसे एक जगह पे नहीं बीता, कुछ टाइम नानू के पास, कुछ टाइम चाची के पास, मतलब कुछ टाइम। और फिर सिर्फ मैं और मम्मा रहते थे जालंधर में, वहाँ। और आपने स्टडी कहाँ तक की हुई है? मैंने मास्टर्स करी है कथक में। कथक डांस में? कथक डांस में। और आप यूथ फेस्टिवल्स भी करते थे? हाँ, यूथ फेस्टिवल्स। डांस से इंट्रोड्यूस कब हुए और कौन सी उम्र में हुए आप? डांस का शौक बचपन से ही था। मेरी सिस्टर बहुत अच्छा डांस करती थी, तो जैसे हमें घर पे ही गाने लगा लगा के नाचने का बड़ा शौक होता था, तो हम नाचते रहते थे। तो दीदी बहुत अच्छा डांस करती थी, दीदी को देख के मैं भी डांस करने लगी, तो मुझे शौक था ही। तो जब मैंने +1 कॉलेजिएट करी है, तो जब मैंने स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैंने कॉमर्स रखी थी। तो कॉमर्स के आधे मतलब टाइम में ही मुझे मेरे एक मैम मिले, वहाँ पे एक डांस डिपार्टमेंट था। तो वहाँ पे मुझे मैम मिले, मेरे गुरु जो है निधि मित्तल मैम। तो मैंने उनको बोला कि मैम मुझे डांस सीखना है, मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है। और मुझे कॉमर्स में मतलब मैंने 2-3 महीने लगा लिए थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कॉमर्स का। तो मतलब कि आप डांस को बिलोंग करते थे, आपको डांस ने खुद चुना? मुझे डांस ने खुद चुना एक्चुअली। मुझे डांस ढूंढता मतलब अपने पास ले ही आया कि बस तुम मतलब अब तुम डांस के लिए बनी हो। मैं कॉमर्स में थी पर मेरा मन ही नहीं लग रहा था। तो आपने ये कब डिसाइड किया कि अब मैं इसको प्रोफेशनल परस्यू करूँगी? क्योंकि डांस को अगर हम आर्ट फॉर्म को बोलें तो कोई ये नहीं मानेगा कि अब ये प्रोफेशनल हम इसको परस्यू करना चाहेंगे। कि आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो रियलिटी शोज़ आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब तो इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक था, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से वायरल हो रहे हैं। मगर पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हम डांस को परस्यू कर सकें आगे स्टडी पे। तो आप अब क्या करते हो वैसे? मैं LPU में जॉब करती हूँ एज अ डांस टीचर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, LPU का फुल फॉर्म है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। और मुझे 5 साल होने वाले हैं वहाँ पे जॉब करते हुए। ओहो, 5 साल होने वाले हैं इनको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में डांस सिखाते हुए, यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को डांस सिखाते हुए। तो आपकी अभी एज क्या है? वैसे तो उम्र नहीं बताते होते लोग, मगर आप बता दीजिए, हमारा कोई चक्कर नहीं है। मैं 26 ईयर्स की हूँ, 26 रनिंग है अभी। और मैं 22 ईयर्स की थी जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। कितनी छोटी उम्र में ही इन्होंने जॉब शुरू कर ली। आप देख सकते हो ये कितनी मेहनती और कितनी हार्ड वर्किंग है, इसीलिए गिरीश भट्ट जी ने आपको चुना शायद। मगर इस समय मैं सिर्फ एक एंकर हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो आपने कब डिसाइड किया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए? आपने इतनी जल्दी क्यों सोच लिया कि शादी कर लेनी चाहिए? एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। जब मैं 24 ईयर्स की थी ना, 23-24 की, तो सबको ये टेंशन होने लग गई कि मतलब कि कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा इसे। घर वालों को भी और मेरे जो गुरु माँ है उनको भी सब ऐसे पूछने, तुझे कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा? कि उनको ऐसे हो गया कि अभी अगर नहीं पसंद आया तो अगर थोड़ी एज और हो गई तो इसे कोई और पसंद नहीं आएगा, तो इसका बॉयफ्रेंड बन जाना चाहिए। कईयों ने तो इन पे इल्जाम भी लगाया कि शायद उनको लड़कियां ही पसंद है। हाँ, लिटरली कईयों को तो ऐसे लग रहा था कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर मुझे आप मिले,
फिर रिलेशनशिप शुरू हुआ, होते 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 थोड़ा सीरियस होते गए, तो फिर उसके बाद आपको ये बताइए, आपको गिरीश भट्ट में पसंद क्या आया? यार मुझे वो तो बहुत बेहुदा था, लंबे लंबे बाल उसके। अगर आप उस समय गिरीश भट्ट की फोटो देख लोगे, मैं अपने आप को नहीं, मैं एज एंकर काम कर रहा हूँ, गिरीश भट्ट की इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने इतने बड़े बाल, इतना सा गंदा अंकल सा लगता था वो। आपको क्या पसंद आया? यार मुझे कुछ पसंद नहीं आया, बस दिल मिले की बात होती है। अब मैंने देख के कुछ पसंद नहीं किया, अगर मैं ऐसे सोच समझ के करती तो वो प्यार थोड़ी था फिर। चलो ठीक है। तो अब हम आपसे बात करेंगे, आपने अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी अपनी लाइफ में, आपने क्या कुछ अभी तक अचीव किया है, और पहले यही बताइए। अचीवमेंट तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है कि मैं डांस करती हूँ और मेरे पास टीचर है। लाइफ में 3 चीज़ें होती हैं बहुत ज़रूरी, जो मुझे लगता है, एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा टीचर और एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर। तो मेरी अचीवमेंट सबसे बड़ी यही है कि मेरे पास तीनों है। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, मेरे पास बेस्ट फ्रेंड है, मतलब दुनिया की बेस्ट फ्रेंड है वो। मेरे पास बेस्ट लाइफ पार्टनर है। मेरे पास फ्रेंड का नाम भी बता दो। पलवीर कौर। पलवीर कौर, ओके। और गुरु माँ जी का नाम तो बता ही दिया, निधि मित्तल जी, और लाइफ पार्टनर गिरीश भट्ट है। तो मैंने ये अचीवमेंट्स नहीं पूछा था, मैंने लाइफ की जैसे डांस के थ्रू आपने क्या कुछ अचीव किया अभी तक, और क्या सोचते हो अपने बारे में? डांस के थ्रू मैंने एक स्टोरी है इसके पीछे भी। जैसे बहुत बड़ी स्टोरी नहीं सुनना चाहेंगे आप, हमने जस्ट आपसे पूछा अचीवमेंट्स क्या हैं। मैंने यूथ फेस्टिवल्स में, यूथ जोनल, इंटर जोनल में काफ़ी विन किया हुआ है, कथक में, सोलो में और फोक डांसेस में। फिर उसके अलावा मैंने यूथ फेस्टिवल, जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने फोक डांस करवाया भी हुआ है, कोरियोग्राफ, और वो टीम भी विन करी है। उसके बाद जब से मैं वर्किंग हूँ तब से मैंने फोक डांस के कई कॉलेजेस में यूथ फेस्टिवल्स करवाए हैं, वो विन किए हैं। मैंने नेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट कैटेगरीज में। इंटरनेशनल लेवल पे, एशिया लेवल पे किया था मैंने, तो उसमें भी मैंने 2 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया था, तो दोनों कैटेगरीज में मेरा प्राइज था। तो आपसे एक और क्वेश्चन है कि आप कौन कौन से डांस फॉर्म को कर सकते हो? बेसिकली मैं फोक डांसेस जो भी हैं इंडिया के, ऑल इंडिया के, मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। ऑलमोस्ट सारे, ऐसे भी नहीं है कि सबकी, पर ऑलमोस्ट की नॉलेज मुझे है। और जैसे राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, मैं ये सब अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। वेस्टर्न में मुझे लैटिन डांसेस की नॉलेज है, सालसा, बचाता, पचांगा और थोड़ा बहुत एफ्रो, और उसके बाद फिर मुझे कथक की नॉलेज है और सेमी क्लासिकल। इतने डांस फॉर्म्स के नाम तो आपको शायद पता भी नहीं होंगे, मुझे भी नहीं पता थे, और इन्होंने बताया तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसी फॉर्म्स ये कर लेती हैं, मुझे भी नहीं पता था। और और मैं आपसे, अब ये तो हो गया प्रोफेशनल लाइफ और आपका बचपन, तो अब आप बताइए आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड मेरे ना, जैसे जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो मेरा फेवरेट फूड ही हो जाता है। जैसे अगर घर के खाने में मुझे भिंडी बहुत पसंद है। मैं जब मायके में होती थी तो हर तीसरे दिन भिंडी बनती थी, क्योंकि मम्मी को पता था भिंडी के साथ ये खुश होकर रोटी खाती है। जो भिंडी खाता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए भिंडी किस किस को पसंद है। मेरे बड़े भाई को बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर अब मैं भिंडी खाता हूँ और मैं हर चीज़ सब्जी खा लेता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं बाहर जब रहा, मैं अब मेरा इंटरव्यू नहीं चल रहा है। बह जाता हूँ, मुझे बहने दे। ओके। और भी है मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। आज बने भी हुए हैं, सासू माँ जी ने बनाए हैं इनके लिए स्पेशल। और जब भी मैं यहाँ आती थी ना पटियाला, शादी से पहले भी, जिस दिन मैंने आना ना, उस दिन मम्मा हमेशा राजमा चावल बनाते थे। तो देखा मेरी सासू माँ, मतलब इनकी सासू माँ कितनी प्यारी हैं। तो और मुझे आलू का पराठा बहुत पसंद है, बिना प्याज के। अच्छा। और घर के खाने में यही पसंद है, और भरमा करेला मुझे बहुत पसंद है। वेरी नाइस। और डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ, चॉकलेट में मुझे डार्क कुरकुरे बहुत पसंद है, सबको पता है। डार्क चॉकलेट और डार्क कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी। मेरी कॉफी कोई नहीं पी सकता जो मैं पीती हूँ। कड़वी कॉफी होती है, मतलब जो थूकने लायक होती है वो इनके पीने लायक होती है। तो अब ये बताइए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी बागवान। मूवी बागवान में आपको क्या पसंद आया? बागवान में मुझे वो जो पेरेंट्स होते हैं, जो मतलब उसके अपने बच्चों को इतने साल वो सपोर्ट करते हैं, उनको
स्टैंड करते हैं ना, सेटल करते हैं, उसके बाद जब उनको ज़रूरत आती तो वो माँ बाप को ही अलग कर देते हैं। तो आपको लगता है कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हमारे समाज के साथ? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग बहुत सारे हैं ऐसे, अब कोई नहीं, कोई एक बताओ ना। अच्छा, सोचना पड़े तो काहे का फेवरेट सॉन्ग है वो नहीं, ऐसा इनका? कुछ नहीं है, कोई अच्छा लग जाए कुछ टाइम के लिए तो सुन लेती हूँ वैसे। तो चलो अब इनके साथ वो खेलते हैं राउंड, उसको क्या बोलते हैं जो जल्दी रैपिड फायर खेलते हैं। उसमें आपने ये सोचना नहीं है, नहीं सोचा तो आपका पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है? तो आपका फेवरेट पर्सन कौन है? मम्मी। ओहो, सासू माँ को पोछे लगाए जा रहे हैं मीठे पोछे। ओके, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? आलिया। आलिया भट्ट नहीं अच्छी है, कईयों को ऐसे मुंह से पसंद। निकल रहा है, मैं क्या बताऊं ऐसे कैसे मुंह से निकल रहा है? मुंह से वही निकलता है जो। आपने कभी दारू पी है? हाँ। ये मम्मी देखेगी हाँ, और आपने और एक चीज और है, मैं बोलना चाहूंगी, दारू पी है ये कोई गलत चीज तो बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं पीता तो लगता। मेरा खुद की चॉइस है, मगर मैं किसी को गलत नहीं बोलता। मैंने खुद इनको कंपनी दी हुई है, मैं फिज पिया हुआ हूँ, इन्होंने बियर पी हुई थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स अ नेचुरल थिंग और एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। और मेरे को सूट नहीं करती और ना मैंने कभी सोचा है कि ट्राई करूँ। मेरा इंटरव्यू फिर नहीं है इनके हंसी के लिए मैंने माइक इनके मुंह पे लगा दिया तो आप आपकी फेवरेट आपका प्लेस मतलब जहां आप जाना चाहते हैं, आपका ड्रीम प्लेस कौन सी है? ड्रीम प्लेस मेरी दुबई। दुबई ड्रीम प्लेस है आपकी? हाँ, दुबई और बाली। बाली भी मेरा जाने का बहुत मन है। जल्दी जाएंगे, अगर हमारे पास जल्दी थोड़े बहुत ज्यादा पैसे आ गए तो थोड़े बहुत ज्यादा पैसे थोड़े बहुत ज्यादा पैसे आ गए तो थोड़े बहुत ज्यादा पैसे आ गए तो हम जरूर बाली जाएंगे। आप ओके, तो अब आपका लाइफ का एम क्या है? आप चाहते क्या हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो? बेसिकली तो मैं बहुत ज्यादा पहले तो पैसा कमाना चाहती हूँ, हम्म, ताकि हम अच्छे से सेटल हो सके और हम अपने जो आगे, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जोड़ा है, हम अपने बच्चों के लिए उनको सेटल करने के लिए जोड़ सके और हम अपने टैलेंट पे स्पेंड कर सकें। कि अगर मुझे कल कहीं बहुत एक्सपेंसिव वर्कशॉप लगानी है या मुझे कहीं जाना है तो मुझे पैसों के लिए बाउंडेशन ना हो, मुझे सोचना ना पड़े और ना ही आके मेरे बच्चों को सोचना पड़े। वेरी नाइस, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और अब इनको एक ऐसी सिचुएशन में फंसाया जाएगा जहाँ से इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इनको क्या पसंद है। वैसे मुश्किल होता है, आपको चुनना होगा, किसी एक को चुनना होगा, दोनों को नहीं कहना, किसी एक को चुनना होगा। सासू माँ और माँ? सासू माँ और माँ चुनना मतलब क्या? सिचुएशन दो ना। नहीं ये एक को बस ऐसे ये हो ही नहीं सकता ना। ये माँ ने पूरी जिंदगी संभाला है, माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। मम्मी इतना प्यार करती है, मेरी सास है, इतनी अच्छी सास हो ही नहीं सकती, तो उनकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। बात तो बिल्कुल सही है आपकी। मैंने वही बोला, आपको फंसाना था सिचुएशन में, आप फंसे नहीं हो, आप वही बात कर रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो तो कोई बात भी करे ना अब। अच्छा, और अब आप क्या चाहते हो कि आप अब लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो? बताया तो अभी। वो तो आपने ये बता दिया, पैसा इकट्ठा करना, वो अचीवमेंट नहीं होती। आप मतलब कि एक पैसा ही सब कुछ नहीं होता, संतुष्टि नहीं दे अच्छा। सकता। आप अपनी लाइफ को देखते कहाँ हो कि अगर आप डांस करते हो तो आप किस लेवल तक जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है लोगों के पैसों पे। और सुनो पूरी बात सुनो। और वर्ल्ड ट्रैवल करना है मतलब अलग अलग देशों में जाके, अलग अलग सिटी में जाके मुझे लोग मतलब मुझे बुलाएं अपना डांस रिप्रेजेंट करने के लिए और सिखाने के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप अगर कोई चैरिटी करना चाहते हो कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो कुछ पैसा तो आप अपनी सेविंग के लिए रखोगे, आप फ्यूचर के लिए रखोगे, जो बाकी पैसा बच जाएगा उसका क्या क्या करोगे? मैं किसी नीडी बच्चे को एजुकेशन ज़रूर सपोर्ट करना चाहूँगी अपनी लाइफ में। किसी चाहे एक बच्चे को कर पाऊँ, ज़्यादा को कर पाऊँ, भगवान की कृपा से एजुकेशन ज़रूर सपोर्ट करना चाहूँगी। और दूसरा मैं ना एक डॉग्स के लिए घर बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं बहुत सारे डॉग्स को रेस्क्यू करूँगी। वो तो मेरा ड्रीम भी है कि हम एक बहुत सारी बड़ी प्लेस लेंगे और बहुत सारे डॉग्स को रखेंगे, स्ट्रीट डॉग्स को। और ये आपका इंटरव्यू नहीं है। मेरा इंटरव्यू नहीं है मैं भूल जाता हूँ, ये मेरा इंटरव्यू नहीं है। ओके, तो अगर आप एक लास्ट मैसेज देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को
तो आप वो क्या मैसेज होगा कि आप कंक्लूड करते हो अपनी लाइफ को, आपने अभी तक अपनी लाइफ से क्या सीखा? सीखा तो बहुत कुछ है, पर बस एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी कि सपने आप देखते हो, जो भी आप सोचते हो ना, आप बस उनको सोच के अपना काम करते जाओ, फल आपको अपने आप मिलता जाएगा। जब मैं कॉलेज में थी, मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मुझे मेरा घर बनाना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मैं अच्छा कमाऊं, और लिटरली उस टाइम पे 20-25 हज़ार बहुत होता था। तो मैं उस टाइम पे सोचती थी 20-25 हज़ार की नौकरी, 25-30 हज़ार की नौकरी मिल जाए मुझे, मतलब काफ़ी है, और मुझे ये तीनों चीज़ें अचीव करनी है। तो अभी मेरा घर भी बन रहा है, काफ़ी हद तक बन गया। मैं और मेरी बहन हमने मिलके बनाया, हमारा घर भी बन गया, मेरे पास गाड़ी भी है, और मेरे पास अच्छी जॉब भी है जो मैं कर रही हूँ, और आगे भी जो मैं सपने देखूंगी वो ऑब्वियसली पूरे होते जाएंगे। वेरी नाइस। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और मैं एज अ ऑडियंस, एज अ गिरीश भट्ट नहीं, एज अ ऑडियंस और एज अ एक ऑडियंस के ऊपर ऐसे सोते हैं एज अ एंकर इनके बारे में बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा एडजस्ट करती है, और जैसे कि कुछ भी सिचुएशंस हो ये एडजस्ट कर लेती है। अगर मैं कहूँगा कि हमने ये बड़ा होटल है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं बाहर अभी, तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा होटल है, अभी हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये छोटे होटल में 700-800 वाले होटल में मेरे साथ एडजस्ट कर लेती है। अगर मैं कहूँगा कि इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें, तो अपने आप सिंपली अपने आप ही कह देती है कि इतना कर लेते हैं और इतना ही है। और बाकी हमारे घर में एडजस्ट कर रही है, हर जगह एडजस्टमेंट ही लाइफ है, ये खुद बोलती होती है, मगर हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई मैंने इनको चुना लाइफ में अपने, और ये अक्सर मुझसे पूछते रहते हो कि आपने मुझे ही क्यों चुना, इतनी सारी लड़कियां थी आपकी लाइफ में, बहुत सारी लड़कियां थी। मैं इनको अक्सर ये बताता नहीं हूँ, ये पूछती हैं तो मैं बताता नहीं, बोलता भी हूँ, इनको समझ में नहीं आता। हर बार यही है कि ये हार्ड वर्किंग बहुत है, और मैंने दूर का सोचा, मैंने फ्यूचर सोचा कि मैं इस लड़की के साथ अपना जीवन पूरा बिता सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी हार्ड वर्किंग है कि ये मेरे हार्डवर्क को और अपने हार्डवर्क को दोनों को टाइम दे सकती है। जितना ये संभालती है मुझे और जितना खुद को संभालती है, ये चीज़ें मैंने सोचकर इनको चुना, और मेरे को पूरा भरोसा है कि मैंने कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लिया, और मुझे अपने डिसीज़न पे प्राउड है, और प्रभ मेरी लाइफ का हिस्सा है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी ज़िंदगी में आई, और यही जवाब था। आप हार्ड वर्किंग हो, आप मेहनती हो, इसीलिए आप मेरी लाइफ में आई हो। और प्यार की बातें तो दूर की बातें हैं, क्योंकि ये प्यार एक ऐसी चिड़िया का नाम है, जब आप मेहनती नहीं होते हो, आप बेकार से होते हो, कुछ करते नहीं हो, वहाँ प्यार पनपता नहीं है। तो प्यार के लिए आपका हार्ड वर्किंग, आपकी डेडिकेशन, आपकी हर एक चीज़ नोटिस की जाती है। और मैंने इनको देखा, ये मतलब कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करती ही नहीं है, बहुत मीठा बोलती है हर किसी के साथ, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी। अगर मैं थप्पड़ मार के चित्तड़ों में उठा देता हूँ अभी मैंने उठाया था, मुझे ज़रूर गालियाँ दे देती है मगर सबसे प्यार से बोलती है। तो यही था हमारा इंटरव्यू अभी का, और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? मुझे एक चीज़ और बोलनी है। वैसे जब मैं इंटरव्यू खत्म करने लगता हूँ, वीडियो खत्म करने लगता हूँ, आपने एक चीज़ ज़रूर बोलनी होती है। पहले मैं सोचती हूँ आप बोल लो, फिर मैं बोलूँ, पर आप मौका ही नहीं देते, आप चुप ही नहीं करते मेरे अंदर फ्लो ही बहुत ज़्यादा, वो देखो वन टेक वीडियो बन रही है, वन टेक। हाँ, बोलिए। तो मैं जैसे जो देखती हैं लेडीज़ वीडियो, मैं उनको कहना चाहूँगी जिनको लगता है कि हाँ बहू है, बहू सजती नहीं है, सिंदूर नहीं लगाती है, बिंदी नहीं लगाती है, या कुछ भी है, तो मेरा मानना ये है कि सज के सवर के, मांग में सिंदूर भर के, सूट पहन के बैठ के घर में बहू, आप अच्छी बहू नहीं बन सकते। आपके साथ जो लोग रहते हैं, आप उनसे प्यार से रहो, उनको खुश रखो, उनको अच्छी वाइब्स दो, अपने से अच्छा रिस्पॉन्स दो, उससे आप अच्छी बहू बन सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी कभी, या मैं सज के नहीं बैठती, तो मैं अच्छी बहू नहीं हूँ। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात है। हमारे लोग, हमारे समाज के लोग अभी भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं कि हमारी बहू ने ये नहीं पहना, हमारी सास ऐसा करती है, हमारी बहू है। इन चीज़ों में फंसे रहने की वजह से ही रिश्ते नहीं बन पाते, और बिगड़ते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं और बिगड़ते जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि मेरी मम्मी भी ऐसी नेचर की है और मेरी वाइफ भी ऐसी नेचर की है, इसलिए दोनों की वाइफ्स मिल गई। और नहीं तो कल्चर अलग अलग है, ये पंजाबी कल्चर से और कुमाऊनी कल्चर से, और दोनों एक साथ हैं। तो यही हमारा लास्ट मैसेज था और कंक्लूजन था वीडियो का। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और माइक का यूज़ हमने करना शुरू कर दिया है इंटरव्यूज़ में, तो अभी वीडियोज़ में थोड़ा मुश्किल होता है, आगे से वो भी ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो में